कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। अब मेरा नाम एजाज है और आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों, वो क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 और क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों हम लोग 8 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार पढ़ देता हूं। Find the sum of the first 51 term of an AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively। इज्जत के साथ सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म दे रखी है हमें बताना है कि जब हम सम करेंगे 51 एन टर्म का तो क्या आंसर निकलेगा। तो आइए सॉल्व करता हूं। आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर सेकंड टर्म है कोई भी, तो आप लोगों को बताया था ना कि फर्स्ट टर्म कैसा होता है, ए होता है। सेकंड टर्म क्या होता है, ए प्लस डी होता है। थर्ड टर्म क्या होता है, ए प्लस 2d होता है, बताया था। तो यहां पे मेरा सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी दे रखी है, 14 दे रखी है, ठीक है। और थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी दे रखी है, 18 दे रखी है, ठीक है बच्चों। तो चलो निकालते हैं फिर। a प्लस डी इक्वल टू 14, a प्लस 2d इक्वल टू 18। पहली इक्वेशन बना लो, दूसरी बना लो, यहां पे लिख दो बाय एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, ठीक है, एलिमिनेशन मैथड। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, कट कट हो जाएगा ये। तो 2d में से अगर d चला जाएगा तो कितना बचेगा, नेगेटिव का d। और ये 18 में से माइनस 18 में से 14 चला जाएगा तो क्या बचेगा, -4 बचेगा। तो ये माइनस से ये माइनस जो है वो क्रॉस हो जाता है। तो d की वैल्यू कितनी आती है, d की वैल्यू हो जाएगी 4। अब d की वैल्यू जब 4 आ गई है तो a की भी निकल जाएगी। अब इस d की वैल्यू को मैं उठा करके इस फर्स्ट इक्वेशन में पटक देता हूं, ठीक है। तो यहां पे मैंने पटक दी वैल्यू, तो क्या होगा, अब देखो a प्लस डी इक्वल टू 14। d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू जो है वो यहां पे d की वैल्यू जो है वो 4 है। पॉजिटिव a प्लस 4 इक्वल टू 14, a इक्वल टू 14 माइनस 4। a की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, a की वैल्यू जो है वो 10 आ गई। तो देखो दोनों वैल्यू मैंने निकाल दी, a भी निकाल दिया और d भी निकाल दिया। अब a भी निकाल दिया और d भी निकाल दिया है, तो बस बच्चों मुझे यहाँ पर 51 टर्म निकालना है। अब वो मैं बताता हूं कि कैसे निकालना है। मिटा देता हूं पूरा का पूरा। 1:45 बजे दोनों घर से चले, व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है, देखो अब क्या करना है, मुझे 51 टर्म निकालना है ना। तो एसएन का क्या कहते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, एसएन इक्वल टू एन बाय 2। आप ये देखो इसमें छोटा वाला फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म वगैरह तो मुझे कोई दे नहीं रखा है। तो मैं पूरा का पूरा बड़ा जो फॉर्मूला है वो लिखूंगा, ठीक है। 2a प्लस n माइनस 1d, और ये जो है वो यहाँ पे ब्रैकेट जो है वो आ जाएगा। अब मुझे सम निकालना है 51 टर्म का, ठीक है, सम ऑफ 51 टर्म। तो 51 यहां पे ले लूंगा, डिवाइड बाई 2a कितना है मेरे पास, a जो है वो मेरे पास 10 आ गया है। पॉजिटिव करो, 51 माइनस 1 50 हो जाएगा। d कितना है मेरा, 4 हो जाएगा। सब निकालूंगा धीरे धीरे करके। ठीक है, उसके बाद 51 वैसे रहने दो लिखा हुआ, एस 51 बाई 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये पॉजिटिव करो, 51 में से 1 चला जाएगा तो 50 बचेगा। 50 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 200 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया 220। 51
अपॉन 2, ठीक है। अब एक काम करता हूं, इसको 2 से इसको काट देता हूं पूरी वैल्यू को, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 110 हो गया बच्चों। तो S51 अगर मुझे निकालना मांगता है तो मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, 51 इंटू 110। तो एक काम करो, 0 तो मैं बाद में ऐड कर लूंगा, यहां पे मैं 51 को मल्टीप्लाई कर देता हूं 11 से, तो यहां 1 और यहां 5 आ गया, क्रॉस किया 1 और 5 आ गया, तो ये कितना हो गया 165, ठीक है। अच्छा, मेरे 11 की जगह जो है वो 0 नहीं लिया था, तो मैं इस 0 को यहां ऐड कर दूंगा, तो मेरा कितना हो जाएगा बच्चों, 5610 हो जाएगा। तो S15 की वैल्यू जो है वो बच्चों कितनी हो, S15 बोल रहा हूं, S51 की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, सम ऑफ 51 टन की वैल्यू जो होगी 5610 हो जाएगी बच्चों। तो यही हमारा रिस्पेक्टेड आंसर था, जो कि बच्चों मैंने आप लोगों को बता दिया है, और ये क्वेश्चन भी बच्चों बता दिया है मैंने। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे आइएगा, अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, और आपसे जो है उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी बच्चों।